हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है 28 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हाल चाल है, बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है, फिर निफ्टी के बारे में समझ लेंगे। मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनकी इंडेक्स में पोजीशंस क्या है। उसके बाद देखेंगे सेक्टोरल आउटकम, टॉपर्स और लूजर को, ओवरऑल मार्केट अभी क्या दिखा रहा है, वर्ल्ड मार्केट की मूवमेंट कैसी है। उसके बाद हमें डिस्कशन करना होगा डाउ फ्यूचर्स को, गिफ्ट निफ्टी को, ऑयल और गोल्ड वगैरह की प्राइस देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और अपकमिंग इवेंट के बारे में डिस्कशन होगा और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज़्यादा बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मल्टीपल रीज़न थे, लेकिन एक बार समझो तो मैं गाँव पे था, वहाँ पे उतनी कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, ट्रेड मुश्किल से हो रहा था और जिसमें मैं बनाता था वीडियो वो सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अब शायद हो सकता है कि रेगुलर आ जाए। चलो निफ्टी की बात करते हैं। देखो खुला था फ्लैट, एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर पूरे दिन साइडवाइज हो गया। एक बार नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सीधी सी बात थी कि एक ही फ्लैट लाइन में आप देखो ना, 810 पे खोला हुआ है, वहां पे 802 पे खत्म कर दिया। 8 पॉइंट के अंदर आप अब क्या ही कर लोगे। बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ी सी मूवमेंट थी। डीआई ने आकर के एक बार जबरदस्त बाई किया, एसबीआई को लेकर के ऊपर ले गए थे, फिर पूरे दिन साइडवाइज समझ लो। तो ये डीप आया था, एफआईआई ने कुछ यूरोपियन एफआईआई ने ट्राई किया होगा नीचा ले जाने के लिए, लेकिन फिर शॉर्ट कवरिंग के चलते बहुत ही ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, डे हाई पे क्लोज हुआ है। फिर निफ्टी सेम वे में एक बार डीप जैसे लगाने की ट्राई की, डीआई एक्टिव थे, 10 बजे दे धनाधन ऊपर ले गए और फिर वहीं पे क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बेच करके बैठे होंगे और बहुत बड़ा वीकेंड आने वाला था, तो सब रिटेल ने भी वही किया होगा। ये मेरी कुछ पोजीशंस है। देखो लॉस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास 22 को लॉस हुआ था, ऊपर नीचे दोनों साइड आप देखना, वहां पे उसने मूवमेंट की थी मार्केट ने। 23 को मेरा अच्छा खासा 12,000 जितना प्रॉफिट हो गया और फाइनली ये जो 24 है वहां पे भी 10,000 जितना बन रहा है। मतलब मैं दिखाना क्या चाहता हूँ आपको वो समझना कि लॉस होते हैं, भर भर के होते हैं, मेरे भी बहुत हुए हैं, मैंने बहुत लॉस झेले हुए हैं। दूसरा मैंने एक चेंजेस ये किया हुआ है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। मतलब 22 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 22 को आपको वेडनेसडे देखने को मिलेगा और उस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन मैंने उसको बहुत ट्रेड नहीं किया। अगर मैं करता तो ये 8,000 की बजाय 80,000 आपको लॉस देखने को मिलता, क्योंकि उस दिन बैंक निफ्टी भर भर के मूवमेंट दे रहा था। सेम वे में 23 को निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने मिड कैप निफ्टी को ट्रेड किया था और 24 को मिड कैप की थी, तो मैंने फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड किया हुआ है। तो इससे फिर भी आपका थोड़ा बहुत बनता रहेगा, आपको टाइम मिलेगा कि आप अपने लॉस को कवर करो और थोड़ा प्रॉफिट बना लो। एनीवे दोनों की बात करो तो एफआईआईडीआई दोनों बाय करके गए हुए हैं, लेकिन इस नंबर के ऊपर भरोसा मत करना। आप सबको पता होगा कि यूएसए के अंदर थैंक्स गिविंग चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो एफआईआई है वो इनएक्टिव है। ये कौन से एफआईआई होंगे पता है? मॉरिशस वाले, सिंगापुर वाले, मतलब फेक एफआईआई होंगे, इंडियन ही, लेकिन वो एफआईआई के अकाउंट चलाते होंगे, या फिर हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अदानी अंबानी हो गया, टाटा बिरला हो गया, उनके कोई फंड वगैरह होंगे। तो इसके ऊपर भरोसा मत करना, हो सकता है आपको आने वाले वीक में थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिले। यस, ये पोजीशंस देख लो थोड़ी सी। रिटेलर्स भयंकर बुलिश गया हुआ है, 4.5 लाख पोजीशन उनकी पॉजिटिव साइड में है, जबकि 70,000 जितनी उतनी नेगेटिव साइड में। लेकिन अच्छी बात क्या है, दोनों साइड सेल मार के बैठे हुए हैं। नेकेड सेल पुट जो लेकर के गए हुए हैं वो शार्प रिएक्शन में फंस सकते हैं। सामने पंगा किससे ले रहे हैं? यहाँ पे एफआईआई से। यहाँ पे 4.5 लाख, तो सामने 4 लाख एफआईआई की पोजीशन है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी एफआईआई ने थोड़ा सा कॉल तो बाई किया हुआ है। ओवरऑल देखने जाओ तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन नेगेटिव है तो रिटेलर्स पॉजिटिव ही होगा। यस, एफआईआई की पोजीशंस देखो, हमारे पास इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अभी भी 10,000 करोड़ का सेल है। बाइंग कहाँ पे है? 2200 करोड़ की फिर निफ्टी में बाइंग है, क्योंकि आपको पता है कि ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी होगी, तो वहां पे कोई शार्प रिएक्शन ना आ जाए, तो वो दोनों साइड सेफ खेल करके चल रहे हैं। देखो ये अच्छी बात ये है कि पहले पूरा रेड रहता था, अभी थोड़ा थोड़ा ग्रीन तो होना स्टार्ट हुआ है। सेम वे में फ्यूचर में देखो तो सिर्फ 2 करोड़ की है एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि सब आए नहीं थे, तो ये नंबर भी उतना मैटर नहीं करेगा। सेक्टर वाइज देखो तो 17 स्टॉक अप थे, 33 डाउन थे। बैंक, आईटी, एफएमसीजी वो सब डाउन था। बैंक और हेल्थ अप थे।
क्या बोल रहा हूँ समझना ध्यान से। जो प्राइवेट बैंक थे वहां पे बाइंग थी, जबकि गवर्नमेंट के जितने भी बैंक है वहां पे सेल ऑफ था। अदानी की न्यूज आई हुई थी, आपको पता है। अदानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट टाइप का दे दिया, बोला कि नहीं सेबी जो कहेगा उसके ऊपर हम भरोसा करेंगे, तो उसके सारे स्टॉक है ऊपर भागे हुए थे। तो ये जो आपको बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो अदानी का भी होगा। अदानी के मॉरिशस में थोड़े फंड वगैरह चलते रहते हैं, तो वहां से बाइंग वगैरह चलती होती है। एनीवे, सिप्ला, डिविज लैब, इन सब में भी भर भर के बाइंग थी, जबकि अपोलो हॉस्पिटल, एचसीएल टेक, इन सब जगह पे सेल ऑफ था। ओवरऑल देखने जाए तो हमारे पास 1100 एडवांस है, उसके सामने 1200 थे, वो डिक्लाइन पे थे। मतलब ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव था। वर्ल्ड मार्केट देखो मिक्स है। हांगकांग 2% टूटा हुआ है एशिया के अंदर, बाकी सब जगह पे तो फ्लैट से पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट पूरा ग्रीनरी। फाइनली अमेरिकन मार्केट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। लेकिन ये सब मार्केट को देखने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी मंडे बाकी है। हमारा मार्केट मंडे को ट्रेड नहीं करेगा, तो ट्यूसडे के दिन जब हमें ट्रेड करना होगा तब मंडे की क्या सिचुएशन है वो देखनी होगी। वो मैं आपको फिर से एक बार वीडियो में दिखा दूंगा, तो इन सबको भी स्किप ही करते हैं। या गिफ्ट निफ्टी फिलहाल तो 900 प्लस दिखा रहा है। भगवान करे ऐसा ही खुल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। ऑयल की मूवमेंट देखो, फिर से डाउन आया हुआ है, 75 और 80 तक पहुंच चुका है। गोल्ड फ्लैट चल रहा है, इंडियन रुपी भी फ्लैट है। देखो जैसे ही ऊपर जाता है ना, आरबीआई एक्टिव हो जाता है। 83.5 पे पहुंचा था, आरबीआई ने आकर के दे दनादन ने डॉलर को सेल करना स्टार्ट कर दिया होगा और रुपी को परचेस किया होगा, तो फिर से एक बार के लिए नीचे आ गया। ये हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर गलती से 84 पहुंच गया तो एफआईआई और अच्छे से बाय करेंगे, जल्दी से बाय करेंगे। दूसरी एक बात देखो, हमारा मार्केट गिरना क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स और गिरती जा रही है। लास्ट वीक जब मैंने वीडियो बनाया था तब 103.68 पे थी, फिलहाल 103.42 पे थी। आप बोलोगे ये क्या फर्क हुआ, सिर्फ 2 पॉइंट का तो फर्क है। यहाँ पे ये देखो डेसिमल के बाद 3-3 डिजिट होते हैं। आप ऐसा समझो कि कोई वैल्यू था वो 685 पे था, वहां से 420 पे पहुंच चुका है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। एनीवे, आने वाले वीक की कुछ इवेंट देख लेते हैं। जर्मनी की इवेंट ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, उसका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आने वाला है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट भी होगा और जीडीपी होगा यूएसए का। ये सबसे बड़ी इवेंट है। जर्मनी को तो छोड़ दो, उतना हम मैटर नहीं करेंगे, भले अच्छी खासी इकोनॉमी है, लेकिन यूएसए जितना नहीं। जीडीपी का ग्रोथ रेट आने वाला है सेकंड के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद यूएस मार्केट रिएक्ट करेंगे, तो वेडनेसडे को थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको क्या देखना है वो ध्यान से समझो। अब देखो जो फोरकास्टिंग है वो उसकी चलती रहती है। फोरकास्टिंग अभी कितनी है, -26 जितनी। अब इससे कुछ भी अच्छा या बुरा आया तो मार्केट रिएक्ट करेगा। जीडीपी का डेटा मान लो कि बहुत अच्छा आ गया तो भी रिएक्ट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, वो तो मार्केट को देख के हम पता लगा सकते हैं। कैसे, यूरोपियन मार्केट और डाउ फ्यूचर जो करे, हमको उसके जैसा ही हमारे मार्केट में करना है। कोई फालतू का दिमाग नहीं दौड़ाना है, जैसे वो कर रहे हैं वैसा हम करेंगे। सेम वे में 13 नवंबर को तो लाइन लगी पड़ी है। ये बहुत सारे डेटा है। इंडिया का भी जीडीपी ग्रोथ रेट आने वाला है, तो इसके ऊपर भी पूरी दुनिया की नजर रहेगी, और तो आपकी भी नजर होनी चाहिए। 30 तारीख को 5:30 बजे शाम को, थर्सडे को, मतलब एक्सपायरी तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सोच समझ के ऐसा ही टाइमिंग रखते हैं ताकि मार्केट को इफेक्ट ना हो। लेकिन समझना, कोई बेवकूफ नहीं है कि थर्सडे तक देखेंगे। जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो थर्सडे से पहले ही सब कुछ निपटा लेंगे। तो ये लास्ट वाला पूरा वीक है ना, मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर के लिए होने वाला है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वीक से बहुत कुछ ज्यादा आपको कमाने को नहीं मिला होगा। ओके, फाइनली फ्राइडे को कुछ इवेंट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले। हाँ, फेड चेयर पोवेल की भी स्पीच है, वो भी ध्यान रखना। यस, टेक्निकली देखो, अभी जो मैं बात कर रहा था कि ऑप्शन बायर को कमाने को ही नहीं मिला है। आप ध्यान से देखो ना, तो निफ्टी 15 तारीख पे जहां पे था वहीं पे अभी हमारे पास महीना खत्म होने को आया, वहीं पे है। थोड़ी सी रेंज में घूम रहा है। 200 पॉइंट तो कुछ नहीं होता है निफ्टी के लिए, सिर्फ 1% है, वहीं पे घूमता जा रहा है। और हो भी क्या रहा है, गैप अप खुला नीचे आ गया, गैप अप खुला नीचे आ गया, गैप अप खुला नीचे आ गया। सेम कैसा। अब इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए। जैसे ही 900 को क्रॉस कर रहा है ना, तो उसको शॉर्ट करने मत जाना, बिंदास बाय करते बैठना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है, तो बहुत ही छोटी सी रेंज 600 के नीचे भी बिंदास सेल मारते रहो। 600 भी छोड़ो, 700 के नीचे, 700 के नीचे जैसे ही जा रहा है बिंदास सेल मारना, 900 के ऊपर बाय करना है। अब इस रेंज को इसको निकालना ही होगा। बड़ी मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है और इवेंट भी आने वाली है, तो
हमारे लिए सोने पे सुहागा। ओ माय गॉड, बैंक निफ्टी तो उससे भी नेक्स्ट लेवल पे है। अब देखो 6 तारीख को जहां पे बैंक निफ्टी था, आज भी ऑलमोस्ट वहीं पे है। 6-7 तारीख को जहां पे वो मेन मंथ के स्टार्ट में था वहीं पे है। एक बार के लिए ऊपर गया था, लेकिन जैसे ही ऊपर गया फिर से नीचे आ गया। मतलब कोई तो बड़ा इंस्टीट्यूशन था जिसने नवंबर मंथ के अंदर कॉलर पुट दोनों ही राइट करके रखे हुए थे। उसको पता था कि मार्केट को कहीं जाने नहीं देना है, अगर वो नीचे तो गिराते रहेंगे, और उनको पता था कि दिवाली आने वाली है तो सब को हर कोई आकर के बाय करेगा। फाइन। तो अब ये दिसंबर के अंदर हमारे पास मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और इसी वीक में पता लग जाएगा। इस वीक की कैंडल जिस साइड भी बने अप साइड, तो मोस्ट प्रोबेबली अप साइड जाएगा। नीचे जाने की ट्राई करे तो वहां पे हम बिंदास सेल करेंगे। अब ऑप्शन वाई वगैरह इस बार नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो देखने का मतलब नहीं बनेगा। कल का मार्केट देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।